राम राम भाई। देखिए आज का सब्जेक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पासिव वॉइस बनाना। एक छूटा है, पूरा टोटल पासिव वॉइस 8 बता दिया, 8वां समाप्त होने जा रहा है। और इसके जानने के लिए सबसे पहले आपको टेंस की जरूरत है। इंग्लिश आप हम बेस से सुधार सकते हैं। आपको मीनिंग आना चाहिए, टेंस आना चाहिए, सेंटेंस आना चाहिए। आप देखिए इंग्लिश आ जाएगा, भाषा का ज्ञान हो जाएगा। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पासिव का नियम क्या है? कर्म को कर्ता, कर्म को हम कर्ता के रूप में लिखेंगे और विल हैव बीन या शैल हैव बीन कर्ता के अनुसार, माने आई भी रहेगा तो क्या लिखेंगे? शैल हैव बीन लिखेंगे। बाकी कर्ता रहेगा आई भी छोड़ को तो विल हैव बीन लिखेंगे। क्रिया के थर्ड फॉर्म रहेगा धन अन्य कर्म प्लस बाई धन कर्ता को हम कर्म के रूप में लिखते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होता है, पासिव बनाने के 8 को ही बन गया है। मैं अपना काम कर चुका हूँगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, लिया होगा, दिया होगा, आज सब आते हैं। और इसकी सहायक क्रिया विल हैव तथा शैल हैव होता है। आई और बी के साथ शैल हैव लगता है। तो देखिए मैं अपना काम कर चुका हूँगा तो आई शैल हैव हो गया। और करना के यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म डन माई वर्क होगा। अब इसको हम क्या बनाना है? पासिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखे हैं? कर्म को कर्ता, ये कर्म है, ठीक है। तो कर्म का बनाएंगे कर्ता बने, माई वर्क हो जाएगा, ठीक। माई वर्क हो गया। अब इसके साथ विल हैव बीन लिखेंगे या शैल हैव बीन लिखेंगे। तो काम एक है, वर्क एक, ओनली वन है, तो हम लिखेंगे विल हैव बीन। क्या लिखेंगे? विल हैव बीन लिखेंगे, ठीक। फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म तो डन का ही डन ही होगा। डू का क्रिया का फॉर्म डन होता है, डन हो गया, अन्य कर्म नहीं है तो हम बाई लगा देंगे। अब फिर जो कर्ता को कर्म तो आई करता है तो आई का कर्म क्या होगा? मी होगा। क्या होगा? मी लिख दिए। अब इसको बनाना हो एक्टिव इस तरह बनेगा, इसको इस बनाना इस तरह बनेगा, थोड़ा दिखना है। अब अगला देख लीजिए, तुम अपना पाठ याद कर चुके होगे। तो तुम के यू विल हैव लर्न्ड, ARNT लर्न्ड, यू के साथ अपन रखेंगे अंग्रेजी योर लेसन हो जाएगा। योर लेसन हो गया। इसको पासिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? ये कर्म है और कर्म का क्या लिखेंगे? कर्ता, तो योर लेसन हो जाएगा। योर लेसन विल हैव बीन लर्न्ड बाय यू, क्योंकि यू कर्ता भी होता है, यू का कर्म भी होता है, ये लिखना है। अब अगला देख लीजिए, वे पत्र नहीं लिख चुके होंगे तो वे क्या होगा अंग्रेजी? दे होगा। दे विल नॉट, दे विल नॉट हैव रिटेन ए लेटर। अब इसको बनाएंगे, ए लेटर पहले लिखेंगे। तीसरा देखिए, ए लेटर विल अब यहाँ नॉट हो जाएगा, क्योंकि नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉट हैव बीन रिटेन बाई। दे का कर्म क्या होगा? देम होता है। दे कर्म क्या होगा? देम होगा। अगर इस तरह का आता है तो आप इसी तरह बनाएंगे। बने रहिए, देखते रहिए, आबाद रहिए, खुशहाल रहिए। जय जय सीताराम।